नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोभित एकेडमी में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती के फेज 3 एग्जाम के बारे में। और जो हमने पेपर लिया है, पेपर आपका है बिहार शिक्षक भर्ती में प्राइमरी का पेपर, यानी कि पीपीएससी टीआरई 3.0 का पीआरटी का पेपर है। और इसमें हम डिस्कस करेंगे जो आपके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए इस प्रकार हमारे जो जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन हमारा निकल कर आता है, केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना की समयावधि को बढ़ाया है 2025 तक, 2027 तक, 2030 तक। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, यानी कि 2027 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने तंजानिया में अपना परिसर खोलने का निर्णय लिया है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता हो जाता है ए, यानी कि आईआईटी मद्रास। ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है पंजाब में, राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 65 का जो सही ऑप्शन आपका निकल कर आता हो जाता है सी, यानी कि जम्मू कश्मीर में ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? यमुना नहर, पूर्व कोसी नहर, इंदिरा गांधी नहर, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका निकल कर आता हो जाता है सी, यानी कि इंदिरा गांधी नगर। इंदिरा गांधी नहर जो है वो सबसे लंबी सिंचाई की नहर यहाँ पर मानी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? एनके श्रीवास्तव, पीके श्रीवास्तव, बीके वर्मा, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आ जाता है सी, यानी कि बीके वर्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? 144वां, 162वां, 124वां, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका निकल कर आता हो जाता है ई, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ये ऑप्शन आपका इसमें सही निकल कर आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मल्लिका साराभाई संबंधित हैं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है, वो निकल कर आता है सी, यानी कि शास्त्रीय नृत्य से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस बैंक का प्रसिद्ध क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण करने का निर्णय किया गया है? यूबीएस बैंक का, एबीआई बैंक का, जापान का केंद्रीय बैंक, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है 70 का हो जाता है ए, यानी कि यूबीएस बैंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश प्रतिवर्ष स्वदेशी लोगों के लिए फ्री लैंड कैंप आयोजित करता है? नेपाल, भारत, ब्राज़ील, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता हो जाता है सी, यानी कि ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय जनता दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1998, 1996, 1997, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, 1997। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन वस्त्र एवं चर्म नीति 2022 के अनुसार पेटेंट शुल्क की कितनी राशि तक का अनुमोदन दिया जाएगा? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता हो जाता है बी, यानी कि 10 लाख रुपए तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पटना जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता हो जाता है 14 विधानसभाएं पटना जिले के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार उधार लिया था, वह देश कौन सा है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, यानी कि यूएसए से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आय है। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आय होनी चाहिए 30 वर्ष, इसलिए सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाता है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय फिल्म ने 2023 में ऑस्कर पुरस्कार जीता? द एलिफेंट विस्पर्स ने, ऑल द ब्रीदर्स ने, छल्लो शो ने, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता हो जाता है ए, द एलिफेंट विस्पर्स ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है
78 का सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी यानी कि अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बृहद ग्रह नहीं है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है हो जाता है ए यानी कि मंगल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है? भोजपुर में, रोहतास में, नालंदा में, इसमें से अधिक सही है, इसमें से कोई सही नहीं है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता हो जाता है बी यानी कि रोहतास में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना वर्ष है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी 1767। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मत्स्य कृषि सूचक है नियतिवादी का, संभववाद का, संभवतयवाद का, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 82 का जो सही ऑप्शन आपका निकल कर आता हो जाता है ए यानी कि नियतिवादी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह कहलाती है फेल्सेनमीर, फेल्ला, फेल्ट, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए फेल्सेनमीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका जर्मन स्कूल हो सकता है, देखिए इसमें कंफर्म नहीं है, तो ये आंसर के आने के बाद कंफर्म हो सकता है। ठीक है, ये हम बता रहे हैं आपको 90% ये होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? मैकाल श्रेणी में, महाकालू श्रेणी में, राजमहल पहाड़ियों में, उपयुक्त में से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता हो जाता है ए यानी कि मैकाल श्रेणी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि योग्य है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता हो जाता है ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि लगभग 49% जो है इसका एरिया वो कृषि वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया है नियतिवाद को, नौ नियतिवाद को, वैज्ञानिक नियतिवाद के, उपयुक्त में से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक इसमें सही है। क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? पटना में, रोहतास में, जहानाबाद में, उपयुक्त में से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है रोहतास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भ्रंश स्कार्प होता है संरचनात्मक, अपरदनात्मक, विवर्तनिक, उपयुक्त में से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी यानी कि विवर्तनिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस जिले में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी यानी कि पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में चीनी का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी यानी कि 1863 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी यानी कि अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी यानी कि महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी हमें बताना है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है हो जाता है बी यानी कि क्रिप्स मिशन का आगमन, ये घटना सबसे पहले हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए यानी कि डफरे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा दी गई? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी खुदीराम बोस को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन एक अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? मौलाना मजहर हक, मौलाना जफर अली खां, मौलाना अल्ताफ हुसैन अली, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1832 से 1833 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है हो जाता है ई यानी कि उपयुक्त में से
कोई नहीं। ये ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था? 1857, 1858, 1859। उपयुक्त में से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, यानी कि 1858। अगला क्वेश्चन देखते हैं। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसे है? हेनरी विवियन डेरोजियो को, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को, राजा राम मोहन राय को। उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सो का, वो हो जाता है ए, यानी कि हेनरी विवियन डेरोजियो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस तिथि को क्लीमेंट इटली की घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, 20 फरवरी 1947 को ये घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था? 1905 में, ये भी नहीं। 1907 में, ये भी नहीं। 1909 में, ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। सही ऑप्शन में आपका ई हो जाता है, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। 1912 में इसका विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण था? क्रिप्स मिशन की असफलता, द्वितीय विश्व युद्ध के हानिकारक प्रभाव, गांधी इरविन समझौता। तो इसमें ये भी सही है, ये भी सही है, सही नहीं है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आएगा डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक सही, यानी कि ऑप्शन डी इसमें सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी, ऐसा संविधान निर्मात्री सभा की किस समिति द्वारा 19 सितंबर 1949 में निर्णित कर दिया गया था? तो इसमें देखिए पहला दिया है सर्वोच्च न्यायालय समिति पर, नियम तथा प्रतिक्रिया समिति द्वारा या प्रारूप समिति द्वारा। उपयुक्त में से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है, हो जाता है बी, यानी कि नियम तथा प्रतिक्रिया समिति द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतवर्ष में विधि की शून्यता का कौन सा पहलू पाया जाता है? तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका निकल कर आता है हो जाता है ई, क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं आपके होते, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन इसमें आपका सही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति का मुख्य उद्देश्य 1970 से पूर्व भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देना था? चहवाड़ समिति की, हर्षद मेहता समिति की या मुदालियर समिति की? तो सही ऑप्शन में आपका सी आ जाता है, यानी कि मुदालियर समिति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने सामुदायिक कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा दी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। उपयुक्त में से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार और ऊर्जा सिंचाई योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ की गई? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए, यानी कि 2008। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज होती है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है पहला, यानी कि 1676 mm। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाला फेंकने वाला वह कौन है जिसके पास ओलंपिक तथा वर्ल्ड चैंपियन दोनों खिताब हैं? किसके पास है? सभी लोग को इसमें पता है, नीरज चोपड़ा। इन्होंने ही ओलंपिक में गोल्ड मेडल जिताया था भारत भाला फेंकने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि के मापन की इकाई को कहा जाता है? वोल्ट, ये भी गलत है। वाट, ये भी गलत है। एम्पियर, ये भी गलत है। तो मात्रक दिए गए हैं। उपयुक्त में से ये भी गलत है। सही ऑप्शन इसमें आपका निकल कर आता है ई ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नए संसद भवन को देश को कब समर्पित किया गया? 28 मई 2023, 23 मई 2023, 15 अगस्त 2022। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए, यानी कि 28 मई 2023 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर कब उतरा? 10 अगस्त 2023 को, 15 अगस्त 2023 को, 22 अगस्त 2023 को। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 113 का जो सही ऑप्शन निकल कर आता है हो जाता है सी, यानी कि 23 अगस्त 2023 को जो चंद्रयान 3 था चंद्रमा की सतह पर उतरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत के संविधान का अनुच्छेद एक देश को बनाता है, एक गणराज्य, एक संघ, एक स्वतंत्र राष्ट्र, उपयुक्त में से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है तो 14 का वो हो जाता है बी, यानी कि एक संघ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी? महारानी एलिजाबेथ ने, किंग जॉर्ज पंचम ने, महारानी विक्टोरिया ने, उपयुक्त में से अधिक सही, उपयुक्त में से कोई सही नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता हो जाता है बी, यानी कि किंग जॉर्ज पंचम ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार कोविड-19 के कारण मिड डे 2023 तक कितने भारतीयों ने जान गंवाई? लगभग 15 लाख, लगभग 5 लाख, लगभग 2 लाख या लगभग 2 लाख, उपयुक्त में से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता हो जाता है बी, लगभग 5 लाख बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में G20 का ध्येय वाक्य है सत्यमेव जयते, एक भारत श्रेष्ठ भारत, वसुधैव कुटुंबकम, उपयुक्त में से अधिक सही है, उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मुद्रा के किस नोट के पीछे की ओर मंगलयान का चित्र मुद्रित है? 50 रुपये के नोट पर, 10 रुपये के नोट पर, 2000 रुपये के नोट पर, उपयुक्त में से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, 2000 के नोट पर आपने देखा होगा इसका चित्र छपा हुआ होगा, किसका? मंगलयान का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन द्वारा किया जाता है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, सिस्मोग्राफ द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत सभी लोग को पता है 21%, इसमें सही ऑप्शन हो जाता है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा लगभग 78% के आसपास होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल के किस परत पर हवाई जहाज उड़ता है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, यानी कि समतापमंडल। समतापमंडल पर जो है वो हवाई जहाज उड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण के लिए किससे खतरा है? पर्यावरण को किससे खतरा है? पादप वृत्त से, जनसंख्या वृत्त से, फसल वृत्त से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो में सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, यानी कि जनसंख्या वृद्धि से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? ठंडा, गर्म, मृदु, एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है बी, यानी कि गर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है 2 अक्टूबर 2014 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी के तट पर स्थित शहर है, तो सभी लोगों को पता है। सही ऑप्शन में आपका हो जाता है ए, यानी कि प्रयागराज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है परमाणु ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या घट जाएगी यदि जन्म दर एवं मृत्यु दर समान हो, जन्म दर अधिक हो एवं मृत्यु दर कम हो, जन्म दर कम हो एवं मृत्यु दर अधिक हो, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जनसंख्या कब घटेगी? जब जन्म दर कम हो जाए और मृत्यु दर बढ़ जाए, तो वही ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाता है। तो ये आपके बीपीएससी प्राइमरी के पेपर में जो जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे वो इस प्रकार थे। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह जाता तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।